टोटल जितने भी टीवी जो न्यूज़ चैनल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, टोटल की टोटल हाईजैक हो चुकी है। राहुल गांधी ये रॉटन एग है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। वी शुड नॉट केयर। ही इज नॉट फिट फॉर एनीथिंग एल्स। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, फिर भी लिख के रख लो, हो सकता है मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है। इस केवल 10 साल में हिंदू मुस्लिम के अलावा देश में कुछ भी नहीं। संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों लोग बैठ के हेलीकॉप्टर में केक काटते थे बैठ के, जब किसी की औकात नहीं थी पैंट और अंडरवियर पहने। क्या गरीबों के सोचते नहीं थे ये लोग? जब आप पे कह रहा है अमेरिका, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अमेरिका कह रहा है कि मैं आपकी गतिविधियों पे नजर रखे हुए हूँ, और ये अमेरिका नहीं कहा। अमेरिका क्या करेगा हमें? Who is that? No, why should they dictate us? No, why should they dictate us? क्यों हुआ? कश्मीर क्यों हुआ? ये मणिपुर कह रहे हैं इस टाइम ये सो रहे थे जब कश्मीर हुआ। नहीं, इनको ये बता दो कश्मीर सो रहे, ये बार बार मणिपुर का क्यों लाते? कश्मीर में सो रहे थे क्या? चुनाव का माहौल है तो बात भी चुनावी ही होगी। आम चुनाव में जनता खास हो जाती है। हर कोई जानने की कोशिश में लगा है कि आखिर जनता का रुझान क्या है। हर कोई लोगों के मूड को टटोलने की कोशिश कर रहा है। आज इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में हूँ। यहाँ लोगों की राय जानने आया हूँ कि आखिर लोग सोच क्या रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है सर, इस बार क्या मूड है? आपकी बार 400 पार मोदी सरकार, सीधी बात है। मूड वूड कुछ नहीं देखना है इसमें। हम ना मीडिया को दोष देते हैं, एवरी पर्सन इज विथ मोदी। क्यों भाई? मोदी ने जो काम किए पिछले 10 साल में, दफ़ा 370 उठाया, राम मंदिर बनाया, 35A उठाया, CA लगाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा रहा है। क्यों नहीं करेंगे? उसको वोट क्यों नहीं दे? आप देखो गडकरी साहब ने कितना काम किया, कितनी एक ये उन्होंने सड़कें, और अब उसके बाद देखो एयरपोर्ट कितने बने। जो इंडिपेंडेंस से पहले 74 से आपके बार 400 के पार हो जाएंगे। आप एयरपोर्ट में जो काम करेगा उसको वोट देंगे। वी आर नॉट बायस। चल कह रहा है इस समय तो कुल मिला के मेरा अपना मानना ये है कि टोटल जितने भी टीवी जो न्यूज़ चैनल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, टोटल की टोटल हाईजैक हो चुकी हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके अलावा न्यूज़ चैनल पर कुछ भी नहीं खाई। नहीं, ये तो उनका माहौल है ना नरेंद्र मोदी का, इसको आप हाईजैक कैसे बोल सकते हो? मैं इसलिए ऐसा बोल सकता हूँ कि इस समय चुनाव में जो है केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आपकी नज़र में आता हो तो मुझे बताओ। आप चूँकि न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हो, टोटल इलेक्शन जो हो रहा है केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अभी लेटेस्ट में जो उन्होंने उदाहरण दिया था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया था, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मुस्लिम लीग का नाम लेने की क्या ज़रूरत है इस समय? बताओ, ऐसे माहौल में मुस्लिम लीग के नाम लेने की कोई ज़रूरत है? मुस्लिम लीग का नाम लेने का ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि आपको हिंदू मुस्लिम पोलराइज करना है। इस हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं कि 90% कदम हिंदू है, बाकी रेस्ट जो है 20% या 25% के आधार पर मुसलमान है। आप सीधा है पोलराइज कर दोगे, आप हिंदू मुस्लिम कर दोगे, तो हिंदू मुस्लिम करने में आपके जो 85 या 90% है वो तो आपके फेवर में चला जाएगा। बाकी के लिए ठीक है, आपको वोट मिले ना मिले आपकी इसकी कोई चिंता नहीं है, इसका कोई नहीं है। आप चाहे कितनी बार कहो कि हमने भाई 3 तलाक की व्यवस्था करी या ये करी वो करी, उसका कोई मतलब किसी प्रकार से नहीं है। अगर किसी मुस्लिम से अगर आप पूछ लोगे जान के, तो गारंटी से कहता हूँ कि मुस्लिम अंदर से चाहेगा कि नरेंद्र मोदी मेरे फेवर का आदमी नहीं है। भले ही वो भाषणों में कहते हो कि 140 करोड़ जनता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता में उन्हें कम से कम मुस्लिम लोगों को घटा देना चाहिए। आप उसको गलत अरे तो आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आइए ना, बात करिए, बताइए जरा। साबित करोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, वो आपकी मत है, आपका मत है। मेरी इसमें कोई राय नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो आपकी सोच है, उस पर तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी लोग भी है, उनका भी तो राय लिया जाए सर। आप जो सोच रहे हैं बाकी लोग वैसे सोच रहे हैं। क्या माहौल है सर इस बार? मैं ज़्यादा नहीं मैं खाली 2 बात बताऊंगा जो कि एक्चुअली ड्रीम जो था बीजेपी का, वही 2 बात, और वो डेफिनेटली दैट इज़ गेटिंग विजिबल। 1, विकसित भारत 2047। सेकंड, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो ड्रीम है, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं है। ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए, और इस टाइप का जो उन्होंने ये ड्रीम देखा है ये आज तक कहीं नहीं था।
since last 75 years of our independence. This is one of the two important things which this BJP has given. और ये जो माहौल है, ये मूड है, इससे लोगों की जो एंथुजियाज्म है, उत्साह जो है, वो बहुत बढ़ गई। अपने सांसद को लेके आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए तत्कालीन सांसद की बात कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, यस, ठीक है। उनसे जो भी कभी कभी आते थे यहाँ पे, हम उनसे इंटरेक्शन करते थे, कुछ समस्याएं भी बताई थी कि ऐसे ऐसे है, उसमें उन्होंने जो भी उनकी तरफ से होता था समाधान, इसमें ऐसे है, जैसे कि उनका योगदान और उनका जो कॉपरेशन रहा है वो ठीक सही तरह से रहा है। ऐसा कोई माहौल में हमें नहीं लगा कि उन्होंने कहीं हमसे वो सुखाचार नहीं किया है। मतलब संत जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। बाकी ऐसे नहीं मैं आपको पकड़ लूँगी अभी ये काम करके दो, ऐसे नहीं होता है। द थिंग्स इज दैट, मतलब देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। बट सुनी उन्होंने बात, हमने उनके सामने रखी, उन्होंने आगे बढ़ाई, एंड इट विल बी डेफिनेटली डन। जो भी था वट एवर, जो भी लोकल बात है, तो कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं है। इट्स नॉट दैट, बट अब लिमिटेशंस, टाइम, अदर थिंग्स, ये नहीं कि तुम्हारे समय अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स इन अ कोऑपरेटिव में, बोथ इट शुड बी बोथ साइड्स कोऑपरेटिव सिचुएशन, दैट इज देयर। बाकी मैंने दो मुद्दे बता दिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, एंड दैट्स अ बिग थिंग व्हाट इज। और ये उसमें दम होना चाहिए, ये करके मतलब दिखाए, और आज तक ऐसा हुआ नहीं। ये हमारा तो बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन। जो मोदी जी ने कहा वो किया, सर ने ऐसा बोला, लगता है आपको ऐसा? जी बिल्कुल, सही है जी बिल्कुल। ये जब से मैं मतलब देख रहा हूँ, लगभग जो भी मेरी एज है, ये जो 10 सालों में काम हुआ वो पहले कभी नहीं हुए। सबसे बेहतर तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, कानून व्यवस्था एकदम से, यूपी की ही ले लो, इससे पहले यहाँ अपराध गुंडागर्दी बहुत थी। थोड़ा सा समस्या महंगाई को लेके तो है, या जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, पर चलता है थोड़ा बहुत। ये कांग्रेस के टाइम पे भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी बेस्ट है। अभी कोई विकल्प ही नहीं है, ना ही वो जो सर बोल रहे हैं 400, क्या मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा आगे जाए तो। ये बात तो सर, क्या ऐसी बात तो नहीं है कि विकल्प नहीं है इसलिए जनता मतलब अब करे तो क्या करे, विपक्ष उसको दिख नहीं रही है तो इसलिए मोदी को वोट देना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। नो, ये ऐसे देखिए, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। उसके विपक्ष के बिना तो मतलब इट इज़ नो डेमोक्रेसी एट ऑल। विपक्ष का होना ये तो सोच है। ये राय बड़ी निकल के आ रही है कि ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, किधर जाए? नहीं, देखिए लास्ट टाइम भी कितनी सीटें मिली थी विपक्ष को, मैक्सिमम अगर आप कहें कि 52, 53, उससे पहले 44, 45 था उसी में। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष खत्म ही टोटली हो गया है, ऐसा नहीं। खाता तो नहीं खुला। नो नहीं, वो तो कहीं कहीं ऐसे दिख रहा है कुछ पॉकेट्स में, बट ओवरऑल इट इज़ ओके। विपक्ष भी रहेगा वहाँ पे, लोकतंत्र भी चलेगा, दोनों चीज़ इसमें हो जाएगी साइमल्टेनियसली। ऐसा कोई वो नहीं कि खत्म ही टोटल जीरो हो जाएगा, इट विल नॉट बी लाइक दैट। तो सबकी अपनी अलग अलग राय है, अब संतुष्टि और नाराज़गी सबकी अपने अपने ओपिनियन को लेके है। बाकी लोग भी हमारे साथ में है जी। चुनाव के लेके हम लोग बात कर रहे हैं अभी। मोदी जी के मोदी जी के चुनाव नहीं, ये तो आम चुनाव है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, कांग्रेस भी है, आम चुनाव है। नहीं, आप यदि सर्वे करेंगे हाँ। तो पहली बात ये करूँगा कि आ जाओ। धर्म की जय हो, ठीक है। और ये चुनाव धर्म और अधर्मियों के बीच का हो रहा है, ये क्लियर है। कोई हाइड करे या कोई क्लियर सामने आके बोले, इसमें केवल धर्म और धर्म की बात हो रही है। जो लोग धर्म के खिलाफ थे वो कहीं ना कहीं गर्त में जाएंगे, जो धर्म को लेके चल रहे हैं वो आगे रहेंगे। और धर्म तो सबका अपना अपना है ना। अब एक मजहब की बात तो हम यहाँ करने खड़े नहीं है, सब बता रहे हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉई हूँ जो कि टाटा जी का काम करता हूँ मैं, ठीक है। 22 बार विदेश की यात्रा कर चुका हूँ। जो मैंने कंपेयर किया है 2014 से लेके अभी तक, 12 साल मैंने बेंगलोर में बिताया है, 4 साल मैंने चेन्नई में बिताया है, और पिछले 2.5 साल से नोएडा में रह रहा हूँ। जो मैंने गति देखा, स्पीड जो डेवलपमेंट का होना चाहिए, 60 ईयर एंड प्लस 10 ईयर्स, इफ़ यू कंपेयर यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर मोदी टू कंटिन्यू नेक्स्ट 5 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। बिफोर 2015, if I want to think about Balia, I have to wait for 3 months for train ticket, or I have to think about how I'll drive car or anything else. Now within 8 hours, whatever it is, now everybody has money. If you are giving facility, anyone ready to give money. But पहले क्या होता था, पैसा होता था, सुविधा नहीं मिलता था। हमारे पास लाख रुपए खाते में पड़ा है, लेकिन पिताजी की मौत हो गई, हम समय से नहीं पहुंच पाते थे। आज पैसा है, 8 घंटे के अंदर मैं बलिया। और जिनके पास नहीं है उनको वो क्या करें? तो बता रहा हूँ ना, उनके लिए भी सुविधा है।
उनके लिए अर्जेंट क्या है? वो इतनी समस्या में है ही नहीं, हम इतना सोच रहे हैं। वो 2 दिन पहले मतलब जिनके पास पैसा नहीं वो समस्या में नहीं है। समस्या में नहीं है। आप सुनिए, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है? नहीं समस्या में वो भी हैं, समस्या सबके लिए है। अरे ये कौन सी बात हो गई? नहीं देखिए, आप समस्या में सभी हैं। समस्या देखिए, समस्या एक ऐसा जो लोग पहले 16 घंटे में ट्रैवल करते थे किसी जगह पर, आज वो 8 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं। और उसी जगह पर ये विरोधी पार्टी के भी लोग ट्रैवल करते ही होंगे ना उस सड़क से। और फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान में? भाई आप बोलेंगे नहीं तो विपक्ष आप कैसे बनेंगे? अगर 16 घंटे की जगह 8 घंटे लग रहे हैं और वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप यदि कहेंगे नहीं तो विपक्ष। भाई डेवलपमेंट तो दिख रहा है ना, बहुत बहुत शानदार दिख रहा है ना। शानदार। और और विदेशों में चर्चा। भैया मैं जब जाता हूँ एयरपोर्ट पे, मैं यदि मैं इंडिया का हूँ ना तो उसका वैल्यू है। लोग वहाँ चर्चा करते हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, हाउ मोदी इज डूइंग। पहले लोग नहीं चर्चा करते थे ऐसा, ठीक है? पहले से चर्चा नहीं होता था। और मैं ऐसा नहीं मैं बता कंट्री, मैं दुबई जा चुका हूँ, मैं लंदन जा चुका हूँ, कनाडा जा चुका हूँ, यूएस जा चुका हूँ। तो ये सब रिव्यू के बाद बोल रहा हूँ। मैं मोदी जी के चुनाव में उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बोले तो ये हमारी फीलिंग है इंडिविजुअल, ठीक है? जो मैं सोचता हूँ, मैं भी टैक्स पे करता हूँ, पति पत्नी दोनों मिला के 60,000 रुपये महीने टैक्स पे करता हूँ मैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि बात तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है, सीधे सीधे ही बताता हूँ, राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले भी कहा कि अगर मोदी जी दोबारा सरकार में आएंगे, मेरी बात लिख लीजिए, दोबारा सरकार में आएंगे, मेरी बात लिख लीजिए, आग लगेगी देश में। बताया उसने, उसको बताया उसने जब आग दी, जब उसने कश्मीरी पंडितों को आग लगाया उस टाइम वो लगी नहीं। कश्मीरी पंडित जब बाहर आए कश्मीर से, उस टाइम आग नहीं लगे, उसके आंखें बंद थी सिर्फ। वो तो उस टाइम सो रहा था। जब कश्मीरी को चीरहरण किया वो सो रहे थे, जब कश्मीर को काटा वो चीर रहे थे, सो रहे थे क्या? राहुल गांधी ये रॉटन एग है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो शुड नॉट केयर। ही इज नॉट फिट फॉर एनीथिंग एल्स। बाय फोर्स पॉलिटिशियन इसको बनाया जा रहा है, ठीक है? हाँ कुछ तो है, हाँ कॉमेडी फिट है वो। फिट फॉर कॉमेडी क्या बात कर रहे हैं सर आप? 15 किलो 20 किलो राशन की बात, जब लोग के पास ना 5 रुपए की सैलरी होती थी ना, ये संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों लोग बैठ के हेलीकॉप्टर में केक काटते थे बैठ के, जब किसी की औकात नहीं थी पैंट और अंडरवियर पहने। क्या गरीबों के सोचते नहीं थे ये लोग? मोदी जी घर घर अनाज पहुंचा रहे हैं, अनाज फ्री में। सोचता कौन था पहले? एटलीस्ट वो सोचते रहे हैं किसी का बाथरूम बन जाए, किसी के खाते में पैसा चला जाए। कौन सोचता था भाई इससे पहले? और सुनो एक बात सुनो, एक और बात सुनो भाई साहब, एकदम सीधा एग्जाम्पल। ये आप काम कर रहे हो ना, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं क्या सोचता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपया मरने से पहले कैश अपनी पत्नी के लिए रख के जाऊँगा, बेटों के लिए 2-4 फ्लैट रख दूंगा। मोदी जी 35 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। कोई भी बैकग्राउंड में पॉलिटिशियन उनके फैमिली में दिखा दो जो है, और जब चाहे तब MP MLA MSc एक साइन नहीं करना पड़ेगा, केवल इशारा देंगे ना कि उसको MP बना दो, बन जाएगा। वाई इज नॉट डूइंग? सर लोग तो ये भी कहते थे ना, मतलब मोदी जी कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो गरीबी हटा देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, काला धन भी वापस आएगा। ये सब मतलब मुद्दे हैं जो अभी लोकसभा चुनाव के टाइम में बात चल रही है, इसलिए हम लोग भी हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? हुई क्या? क्यों नहीं हुआ? ये आप मुझे बताओ क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? इनको कैश आपको चाहे 15 लाख रुपए जेब में, भाई उसमें नहीं आएंगे, वो स्पष्ट है, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसमें तो सब इन्वॉल्व है, ये उसमें कांग्रेस भी, इसमें भाजपा भी, इसमें सारे, वो नहीं आएगा। लेकिन जो इसने काम किया, आप मुझे बता दो, जब मैं छोटा था तो एयरपोर्ट एक या 2 थे, इसकी आपकी बात करो ना कंपेयर। इस टाइम ये क्यों नहीं कर, ये क्यों करने विकास वर्सेस ये क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी को ये कहते हैं आग लगेगा, इसको सीधा जो डेवलपमेंट है, कांग्रेस को डेवलपमेंट लाओ और मोदी की डेवलपमेंट, 60 साल की डेवलपमेंट 10 साल की। आप देखो कहाँ पहुँचा हिंदुस्तान। रोजगार क्या मुद्दा है या नहीं? अभी रोजगार नहीं, मैं आऊँगा उस पर। आज की जो मेन जो है ना हमारे जो देश का जो है, आप अगर कंपेयर करेंगे, आज हमारी जो इमेज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इमेज बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई है। और वी आर इन अ पोजीशन टुडे, वी डिक्टेट टू द अदर कंट्रीज वो आर वेरी सुपर पावर्स। और आज उनको लग रहा है कि ये जो कंट्री हमारी इतनी स्ट्रांग और अपनी टांगों पे खड़ी है। दैट इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस कैन नेवर हैव अर्लियर, पहले कहीं नहीं था, कभी नहीं हुआ। सी ये बहुत बड़ी बात होती है। केवल लीडर बनने से, कहने से कुछ नहीं होता है। आप जाइए, आप कहीं भी नौटंकी कर लीजिए,
इससे पहले भी लोग विदेश जाते थे, तब कभी भी वहाँ के जो भी इंडिया के जो NRI वगैरह होते थे उनकी कभी मीटिंग नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आज की तारीख में वो हो गया है, तो दिखाया जा रहा है कि साहब हम वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। वर्ल्ड लीडर अगर आप बन गए हो तो अभी केजरीवाल जी जो अंदर हुए थे, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अमेरिका ने कहा था कि केजरीवाल को जो आपने अंदर किया है उस पर हमारी पैनी निगाह है। ये केवल अमेरिका नहीं कहा था, ये इसके बाद जर्मनी में ही कहा था। तो आप अगर वर्ल्ड लीडर हो, अगर आप में वर्ल्ड में हैसियत है, तो अमेरिका कौन है? अमेरिका कह रहा है मैं आप पर निगरानी रखे हुए हूँ कि आप केजरीवाल को किन वजह से आप अंदर करे हुए हो। जब अमेरिका ये नहीं, एक बात बताइए, आप अमेरिका की बात सुनेंगे या पहले अपने देश की बात करेंगे? हम उनकी बात क्यों करें? हमारे यहाँ क्या चल रहा है इस बारे में हम बात करने आए हैं। बात जब इशू है, बात जब भाई जी ने कहा था कि हम वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं, हम वर्ल्ड लीडर नहीं हैं। हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है? जिसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो। हम चाइना से नीचे हैं, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम चाइना से नीचे हैं। हमारी इकोनॉमी कितना, आप बताओ, आप चौथा स्तंभ हो, आप बताओ इंडिया की इकोनॉमी कितनी है इस समय? हम चाइना से पीछे हैं तो क्या इसके लिए सिर्फ अभी की सरकार जिम्मेदार है? 60 साल उन्होंने भी तो राज किया था, उनके बारे में क्या बात हम नहीं करेंगे? तो उनको ही रोते रहोगे क्या? उनको रोते रहोगे? ये अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने साफ साफ लोकसभा में कहा था कि हमें अतीत में रोने की जरूरत नहीं है। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो नेता थे, उनका जो विवेक था, उनने अपने हिसाब से सही डिसीजन लिया। हम उस पर क्यों रोते रहे? हम उसी बात पे क्यों रोते रहे? हम आज की तारीख में सिर्फ नेहरू पर रोए। इसका जवाब हम देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि 3 ट्रिलियन बन गए, 11 से तीसरे नंबर 5वें नंबर पर पहुंचे। ये बताओ मुझे, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ दी 2014 में, हमारा 11वां नंबर था इकोनॉमी में और हम आज 5वें नंबर पर है। ये उपलब्धि नहीं है। नहीं, यहाँ पे आपकी जानकारी गलत है। 2014 में जब PM चेंज हुए थे, तो मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा था कि हम आपको आज की तारीख में वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी के रूप में पेश कर रहे हैं आपको। आज की तारीख में बताओ हम कहाँ पे हैं? नहीं, ये कांग्रेस, देखो मुझे भाई साहब से, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, बॉस, ये झूठ बोलने में सर, देखो झूठ बोलने में कांग्रेस को हम नहीं पीछे कर सकते। जितना झूठ बोलेंगे उतना इनके, जैसे केजरीवाल साहब जितना झूठ बोलता है उतना आगे चलता है। चैलेंज करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट का, जो US स्टेट गवर्नमेंट का भाई साहब बोले हैं कि केजरीवाल के बारे में सर्वे कर रहे हैं कि क्यों, दिखाओ आप कहीं भी वैलिड कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट। नहीं भैया देखो, आप एजेंसियां काम करती हैं। नहीं, सुनो कि हम अमेरिका की बात को क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? हम अपने देश के संविधान के, अपने राजनेताओं की बात क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट, ये आपके लिए कोई कुछ बोलेगा, आज की तारीख में ये न्यूज चल रही है 2-3 से। अब कल पाकिस्तान बोल देगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन लो। अभी 2-3 दिन से न्यूज चल रही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है, नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी है कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं वो सब मारे जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज है, इसको आप एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपके फेवर की है। जब आप पे कह रहा है अमेरिका, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अमेरिका कह रहा है कि मैं आपकी गतिविधियों पे नजर रखे हुए हूं, और ये अमेरिका नहीं कहा। अमेरिका क्या करेगा हमें? Who is that? No, why should they dictate us? No, why should they dictate us? No, why should they dictate us? अमेरिका ने जेएम का जो सोरेन के बारे में क्यों नहीं बोला? जवाब मैं दूंगा अब इसका अमेरिका ने कहा कि इससे सोरेन के बारे में क्यों नहीं बोला? भाई कनाडा ने क्यों नहीं? एक मिनट सर, अमेरिका ने बोला कि केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, कनाडा ने बोला और जर्मनी ने बोला, यूएन में। इन्होंने सोरेन के बारे में क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि जो केजरी साहब है ना, ये है NGO चलाता है फॉरेन, ये तो कोई नहीं। देखो ये इलेक्शन, देखिए पहले तो ये अमेरिका के इलेक्शन नहीं है। ये 10 साल में आखिर क्या ऐसा हुआ जो हम मोदी को वोट दें या बीजेपी को वोट दें? ये देखिए, हर व्यक्ति के लिए जिसका पेट भरा रहता है वो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस। हम तो ऐसे जगह से आ रहे हैं, मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ रोजगार, बच्चों को रोजगार शांति से मिलेगा, कभी लड़ाई से नहीं होगा, शिक्षा से रोजगार मिलेगा, हमको ऊपर से कोई रोटी मुंह में नहीं देगा। अब आइए कि अंतर्राष्ट्रीय पहल में याद कीजिए अभिनंदन का वो अरेस्टिंग, याद कीजिए अभिनंदन का वो अरेस्टिंग, याद कीजिए जब रसा और वो यूक्रेन में मार हुआ, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, उनको कैसे लाया? अरे भारत का मान सम्मान थोड़ा बढ़ जरूर रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ रहा है। मैं ईश्वर से आराधना करता हूँ और बढ़े, और सब मिल के आइए एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें।
वाद विवाद चलते रहेगा। हमने ना शराब बेचने के लिए इसको केजरीवाल जी को बोला, ना मोदी जी को हम लोग कुछ बोल रहे हैं। राष्ट्र के हित में, अपने बच्चों के हित में, देश हित में, शांति की व्यवस्था की संस्कृति बचाने के लिए आप घर से निकले, माँ बहन का इज्जत। अरे ये लोग टॉयलेट कहाँ देखे, हम लोग गांव में रहे हुए हैं, क्या टॉयलेट आया है यार। लड़की जाती थी रोड पर, गली में, गुलजन में टॉयलेट करने, खेत खलिहान में। बिजली नहीं था, पानी नहीं था। क्या भाई जी टॉयलेट की बात कर रहे हैं। टॉयलेट बना है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह। क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, जो भी टॉयलेट बनाए हैं उसमें एक दिन उन दोनों में से कोई एक दिन सोच करके दिखा दो। ये तो घर के अंदर बना है, घर के अंदर बना है। नहीं, ये तो मैंने देखा है, बंद पड़े हुए हैं, लोगों के कंडे पड़े हैं, लोगों के गोबर पड़े हुए हैं। अरे नहीं, गोबर है मेरे पास है। जो शौचालय बनाए हैं ना, शौचालय नहीं, शौचालय में एक दिन खाना बना के भी खिलाएं, तुम बना के खाओ, बाथरूम में यूज करो। एक दिन मेरे पास नहीं, शौचालय का राशन नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। राशन नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये जो लूटमार मच रही है ना, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग किताबें, इससे हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, आपको जानकारी कहते हैं ना, बेटियां सुरक्षित हैं। भाई साहब, बेटियां सुरक्षित हैं। मणिपुर की बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है? उरी हमला क्यों हुआ? पुलवामा क्यों हुआ? कश्मीर क्यों हुआ? ये मणिपुर कह रहे हैं। इस टाइम ये सो रहे थे जब कश्मीर हुआ। नहीं, इनको ये बता दो कश्मीर सो, ये बार मणिपुर का क्यों लाते हैं? कश्मीर में सो रहे थे क्या? चाहता हूँ आपसे इतना बता दो, डायमंड पे जीएसटी कितने % है? नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आपको हम बताने टॉयलेट पर, आप सुनिए, बोले नोएडा नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं, आप सुनिए नहीं, आप हमको सुनिए, मेरे आप डायमंड मेरे टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप सेक्टर 51 से चलिए, योगी जी टॉयलेट बनवाए हैं, पब्लिक टॉयलेट है, क्या शानदार है यार। देखो तो उस टॉयलेट को जाके, इतना नीट एंड क्लीन है। मैं कह रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण इस टोटल 10 साल में मैं गारंटी से कह रहा हूँ, फिर भी लिख के रख लो, हो सकता है मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, हो सकता है। इस केवल 10 साल में हिंदू मुस्लिम के अलावा देश में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बहुत अच्छे। सब बात छोड़ दीजिए। मैं नोएडा में सुरक्षा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप गौर सिटी देख रहे हैं, नोएडा का सबसे कितना पॉश इलाका है। 20 फरवरी को 2 बजे रात को गाजीपुर का एक लड़के को स्लिप वेल की गाड़ी ने धक्का मारा, वो एक्सीडेंट में मर गया लड़का। आज उस परिवार को 2.5 महीने हो गया उसको, पुलिस कोई सुध नहीं ले रही है। हम लोग गए। नहीं सर, यहाँ मोदी जी का मतलब सरकार से है ना, जो गवर्नेंस कर रहे हैं उनकी बात, सुरक्षा की बात करिए। मैं आप बिफोर 10 ईयर्स सुनिए, हम लोग गए बबलू कुमार के पास। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग गए बबलू कुमार के पास, DCP सेंट्रल हैं, सुनीति हैं, हाँ, सुनीति जी के पास गया, उनके पास भी लेटर दिया, कोई सुनवाई नहीं। ACP बिसरक यहाँ पे हेमंत उपाध्याय के पास गया, कोई सुनवाई नहीं। जो विवेचना कर रहा है अधिकारी रोज वो गोली देता है कि कल आना, परसों आना। उस मृतक का भाई अपनी नौकरी छोड़ के पिछले 1.5 महीनों से पूरे थाने में बैठा था। मैं 15 दिन खुद बैठा हूँ इसी थाने में, गौड़ सिटी के थाने पे, लेकिन वो CCTV फुटेज देने को राजी नहीं है, बिल्कुल राजी नहीं है। क्या ये गौड़ सिटी ऐसा इलाका है जहाँ आपको कैमरा नहीं मिल सकता? स्लिप वेल की गाड़ी सीला फॉर्म से निकलती है, वो 3 चौराहों से आप जब चाहेंगे तब वहाँ की फुटेज निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल के पुलिस नहीं दे रही है। फिर अब सुरक्षा कहाँ रह गई बताइए? किसके पास सुरक्षा, किसके पास? हाँ, नहीं, इतना महान देश, 140 करोड़ में 100% सब कुछ सही है, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दिया। प्रयास पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इनका जो भी कहानी बता रहे हैं, ये दुखद कहानी नहीं है, ये घटना है, ये कोई कहानी नहीं, दुखद है। मैं बोल रहा हूँ, ये एक दुखद घटना है जिसका संज्ञान नहीं लिया गया, ये शर्मनाक चीज़ है। इस पर कहीं कोई राजनीति की बात नहीं है। लेकिन अगर जब राजनीति की बात हो, इलेक्शन हाँ नहीं लेगा, लेकिन देखिए, आप किसी चीज़ का डाटा लोगे ना, अगर 100 में 10 घटना 100% कोई माइकल विश्व में नहीं हो, भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, तो हम तो मनुष्य हैं। आप लेकिन जगह है जहाँ डाटा क्यों नहीं मिल सकता? आप बताइए। रात को 2 बजे वहाँ 20 कैमरे लगे हुए हैं, क्यों नहीं देंगे? जिस घटना के बात कर रहे हैं वो दुखद और शर्मनाक है, हम उसका पालन नहीं कर रहे। लेकिन ये इलेक्शन उसके लिए है ही नहीं।
ये इलेक्शन तो हम कह रहे हैं कि विश्व शांति के लिए भारत अग्रसर है और ईश्वर करे कि जरूर पूरा हो और सबके घर में रोजगार की व्यवस्था हो और सुख शांति या समृद्धि आवे। वोटर देने के लिए वोट के दिन निकलिए, पिकनिक मनाने नहीं जाइए। नोएडा में सबसे बड़ी कमी है, 60% लोग घर में उस दिन पिकनिक मनाते हैं, जाते नहीं हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इलेक्शन रखना होगा तो बीच में रखो, ना इधर छुट्टी आनी चाहिए ना इधर छुट्टी आनी चाहिए। नहीं 25 को दिया, फ्राइडे है, सैटरडे भी छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, सारे बंदे निकल जाएंगे, माता के दर्शन करके आएंगे, कोई वोट नहीं डालेगा। ये तो पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, शुड बी इन बिटवीन। वो ये है आपको ऐसा है संडे तो ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए ना, वोट देना तो सबका अधिकार, वोट तो देना चाहिए। सैटरडे संडे पड़ेगा तो हम छुट्टी निकल जाएंगे क्या? यहाँ तो वोट देना कंपलसरी बना दो। वो गुजरात में जब हुआ था कंपलसरी बनाने के लिए तो उसको तो उन्हें रोक लिया। कंपलसरी वोट है तो देन वी विल चलेंगे आगे। कंपलसरी वोट देना पड़ेगा हमें। अगर अब हम करेंगे कंपलसरी, अगर अब भाजपा करेगा कंपलसरी वोट का, इसमें भी राजनीति लाएंगे। भाई कंपलसरी वोट बना दो, हर बंदा वोट देना चाहिए। कि कोई एक बार होता 5 साल में आपको वोट देने के लिए टाइम, उस टाइम भी आप निकल जाते हो, भाई हम जाएंगे दर्शन करने। यार दर्शन के लिए अगले सैटरडे को भी जा सकते हैं। चलिए, इस बहस में अपील भी हो गई कि वोट सब लोग घर से निकल के दे